जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज आपको मैं विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा, जिसको सुनने मात्र से आपकी हर जगह हर विजय होगी। कोर्ट कचहरी में विजय होगी, शत्रु पर विजय होगी, सर्वत्र आपकी विजय प्रदान होगी। ठीक है, तो ध्यान से आप इस कथा को सुनिए। ये है विजया एकादशी कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था और इसकी कथा सुनी थी। सभी प्रकार के दुखों को दूर करके सब कार्यों में विजय प्रदान करके और सफलता प्रदान करने वाली ये विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विष्णु भगवान के नाम का जप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ इस मंत्र का जप किया जाता है। जिया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। बोलिए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान ने प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण ने कहा कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य के सभी कार्यों में विजय मिलती है। चाहे कोर्ट कचहरी में हो, किसी प्रकार में हो, उसको हमेशा विजय ही प्रदान होती है। विघ्नों का विनाश होता है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने से, कथा को सुनने से, अगर इसका कोई व्रत भी ना करे, सिर्फ कथा को सुन ले, पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा भगवान सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय ही विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा जानकी सीता के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। और वहां से दुष्ट रावण ने, शत्रु ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का उन्होंने वध किया। ठीक है, हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता भी लगा दिया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी सुना दिया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और जब आए तब उन्होंने आते समय सोने की लंका को भी जला दिया और सब समाचार कहा सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने बानर सहित सुग्रीव की सम्मति से लेकर प्रस्थान किया। श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी कुमारी द्वीप है। वहाँ पर वकदाल्ब्य नाम के मुनि रहते हैं। बोलिए वकदाल्ब्य ऋषि भगवान की
जय। वहाँ पर वकदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वकदालव्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय हो गई। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर, जैसा समर्थ हो वैसा करके उसे लेकर उस जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखने के पश्चात, 5 पल्लव मतलब 5 पत्ते रखने के बाद उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ मतलब जव होते हैं जो, वे रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर उसको स्थापित करें और एकादशी के दिन स्नान करके आदि नित्य कर्म करके उससे निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के समान व्यतीत करें। ठीक है। रात्रि को जागरण करें, रात्रि को हवन वगैरह करें। जैसे आज हम बगलामुखी का हवन भी करेंगे, लेकिन लाइव नहीं आएंगे। ठीक है, किसी का पर्सनल हवन है, तो रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए, हवन करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान कर कर आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उनके कहा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और कथा की और कथा सुनी और उसके प्रभाव से लंका के राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता है, शत्रु पर विजय पाता है। जो इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे श्री वाजपेयी यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ का फल जो है वे अति दुर्लभ है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से, श्री कृष्ण जी की कृपा से, भगवान युधिष्ठिर की कृपा से हमें ये कथा सुनने को मिलती है एकादशी की, और इस कथा को सुनने मात्र से हमारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो सभी मेरे साथ 12 बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उससे पहले हम बोलेंगे विजया एकादशी महात्म्य की जय। तो सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।